आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, क्या आप अपनी प्रार्थना को और अधिक प्रभावशाली बनाना चाहते हैं? दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना और अधिक सामर्थी बने? तो आज हम आपको 7 ऐसे वचन बताने वाले हैं जिन्हें जब आप अपनी शाम की प्रार्थना में शामिल करेंगे तो आप जो प्रार्थना सोने से पहले करते हैं वो प्रार्थना और अधिक सामर्थी और अधिक प्रभावशाली बनेगी। तो इससे पहले कि मैं वो 7 वचन आपको बताऊं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो हम लोग डालें वो आपको मिल सके। तो बाइबल का सबसे पहला वचन दोस्तों जो आपको अपनी प्रार्थना में शामिल करना है वो है मत्ती का सुसमाचार और उसके 11 अध्याय का 28 वचन, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दोस्तों, हम दिन भर में अपने कामों के कारण, अपने परिश्रम और अपनी मेहनत के कारण बहुत थक जाते हैं और जब हम शाम को अपने बिस्तर पर होते हैं तो अपने शरीर को हम बहुत थका हुआ और बहुत ही कमज़ोर महसूस करते हैं। ऐसे समय में जब आप मत्ती के सुसमाचार और उसके 11 अध्याय के 28 वचन को स्मरण करेंगे, जहां पर प्रभु कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, तो आपको यहाँ पर इस वचन के द्वारा एक हिम्मत मिलेगी, एक साहस मिलेगा कि आपके हर एक बोझ को उठाने वाला, आपके हर एक परिश्रम से आपको विश्राम देने वाला, आपका जीवित परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। और जब आप इस वचन को अपनी प्रार्थना में शामिल करके अपने बिछौने पर सोएंगे तो आपकी सारी थकान, आपकी सारी कमजोरी, आपकी सारी वीकनेस दूर हो जाती है, क्योंकि इस वचन के द्वारा आप अपने सारे परिश्रम और अपने सारे बोझ को प्रभु यीशु मसीह को दे देते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह आपको विश्राम प्रदान करता है। दूसरा वचन जो आपको सोने से पहले अपनी प्रार्थना में जरूर शामिल करना चाहिए दोस्तों, वो है मत्ती के सुसमाचार और उसके 6 अध्याय का 34 वचन, जहाँ पर लिखा है, अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। जब आप इस वचन को अपनी प्रार्थना में शामिल करेंगे तो कल के लिए जो भी आपकी चिंता रहती है, जो भी आपका टेंशन रहता है, जो भी बातें आप अपने आने वाले कल के लिए सोचते हैं, उन सारी बातों से आप बेफिक्र हो जाएंगे। आपको कल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि प्रभु के वचन में स्वयं हमसे कहा गया है कि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। इसलिए हम अपने आने वाले कल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे मन में यह विश्वास रहेगा कि हमारे आने वाले कल में जो भी होने वाला है उन सारी बातों को हमारा प्रभु देख लेगा। अगला वचन जो दोस्तों आपको अपनी प्रार्थना में शामिल करना चाहिए वो है नीति वचन की पुस्तक के 3 अध्याय का 24 वचन, जहाँ पर लिखा है, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। दोस्तों, कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में हमेशा डरते रहते हैं, जो भय खाते हैं, जिन्हें रात में बुरे बुरे सपने, डरावने सपने आते हैं और उन डरावने और बुरे सपनों के कारण वो लोग कई बार रात में चौंक कर उठ जाते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में इस प्रकार का भय रहता है कि हम अगला दिन देखेंगे या नहीं देखेंगे। उन सभी लोगों के लिए मैं आपको ये वचन देना चाहता हूँ दोस्तों, जहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हमारा परमेश्वर हमें सुख की नींद देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमें हर एक भय से मुक्त करने वाला और आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। यदि आप डरते हो, अगर आप रात में चौंक कर उठ जाते हो, तो इस वचन को अपनी प्रार्थना में जरूर शामिल करें और विश्वास के साथ कहे कि जब मैं लेटूंगा तब मुझे डर नहीं लगेगा और मैं सुख की नींद सोऊंगा। दोस्तों, अगला जो वचन मैं आपको बताने वाला हूँ ये खासकर उन लोगों के लिए है जो रात में नींद की गोलियां लेकर सोते हैं। भजन संहिता की पुस्तक और उसके 127 अध्याय के 2 वचन में लिखा हुआ है, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। दोस्तों, वो लोग जो रात में नींद की गोली खाकर सोते हैं, विश्वास के साथ इस वचन को अपनी प्रार्थना में आप दोहराएं
क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात की प्रतिज्ञा हमें देता है कि वह अपने लोगों को यूं ही नींद प्रदान करता है। हमें नींद के लिए किसी टैबलेट, किसी गोली या किसी सिरप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों, जब हम इस वचन को अपनी प्रार्थना में शामिल करेंगे, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है कि वो अपने लोगों को यूं ही नींद प्रदान करता है। अगला वचन दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यह मेरा सबसे फेवरेट वचन है। भजन संहिता की पुस्तक और उसके 121 अध्याय और उसके 1 से 4 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। दोस्तों, जब हम अपने बिस्तरों पर निश्चिंत होकर सो रहे होते हैं, उस समय में भी एक है जो जागता रहता और हमारी रखवाली करता और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान करता है, और वो है हमारा जीवित परमेश्वर यहोवा। क्योंकि बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है अपने परमेश्वर यहोवा के विषय में कि वह ना तो ऊँघता है और न ही सोता है। हाँ दोस्तों, जब हम अपने बिछौनों पर आराम कर रहे होते हैं, उस समय में भी हमें संभालने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। और जब आप इस वचन को अपनी प्रार्थना में शामिल करेंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा आपको सहानुभूति और शक्ति मिलेगी। दोस्तों, एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूं जो ऐसे लोगों के लिए है जिनका मन बहुत बेचैन रहता है, जो रात में बहुत व्याकुल रहते हैं, जिनके मन में अशांति रहती है, जिनका मन बहुत उथल पुथल होता रहता है। ऐसे लोगों के लिए यूहन्ना के सुसमाचार और उसके 14 अध्याय के 27 वचन को मैं आपको देना चाहता हूँ, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। ये परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए है जिनके मन में हमेशा अशांति बनी रहती है, और उस अशांति के कारण वो कई बार रात में अच्छे से सो नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का ये वचन है। दोस्तों, बाइबल का 7वां और आखिरी वचन जो सोने से पहले हमें अपनी प्रार्थना में शामिल करना चाहिए, वो है तीमुथियुस की दूसरी पत्री का 1 अध्याय का 7वां वचन, जहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, लेकिन सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। आप इन वचनों को अपनी प्रार्थनाओं में जरूर शामिल करें, ताकि इन वचनों के द्वारा आपकी प्रार्थना और भी प्रभावशाली हो, और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको हिम्मत दे, आपकी प्रार्थनाओं में बल दे, ताकि आप और अधिक प्रभु के करीब जा सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।